हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम फिर से रीजनिंग के जो है उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके प्रीवियस या परीक्षाओं पर जो है पूछे गए हैं। CITS एंट्रेंस एग्जाम 2022-23 या फिर जो आपके 23 में पूछे जाने वाला है, 21-22 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम इस जो है वीडियो की श्रृंखला में शामिल किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन का लेवल है आज थोड़ा हमने बढ़ा के रखा है, क्योंकि अगर मान लीजिए पैटर्न चेंज हुआ और क्वेश्चन थोड़ा कट टफ आ गया तो आप उसको भी कर पाएँ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार की तरह ही क्वेश्चन आए। तो उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन को थोड़ा लेवल आज ऊपर रखा है। वैसे बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, ईजी ही है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा CITS 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है और साथ ही साथ CITS से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर एडमिशन से रिलेटेड हो या फाइनल एग्जाम से रिलेटेड हो। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आज का आप लोग का कि दिशा, मतलब कि आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है, ऊपर जो क्वेश्चन था हमने उसको कट कर दिया है। क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा सेंटेंस मतलब कि गलत है। मतलब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो गलत है। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए। कह रहा है, पहला वाक्य कह रहा है कि हमने समस्या के बारे में बहुत गहराई से चर्चा की परीक्षा की पूर्व संध्या पर। मतलब कि हमने समस्या के बारे में बहुत गहराई से चर्चा की परीक्षा की पूर्व संध्या पर। मुझे इस पर काम करना बहुत आसान लगा, इसमें कोई गलती नहीं। तो आपको बताना है ए वाला ऑप्शन गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत है, सी वाला गलत है या डी वाला मतलब कि सही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बताना इनमें से गलत कौन है, या तो फिर कोई नहीं है। तो सिंपली सा देखिए दोस्तों, आपको अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो हमने समस्या के बारे में बहुत गहराई से चर्चा की। गहराई नहीं होता, गहन चर्चा की। क्या? गहन चर्चा की। गहन चर्चा होता है, गहराई नहीं होता है। तो आपने इसको देखा होगा कि हमने परीक्षा के बारे में गहन चर्चा की, गहराई से चर्चा नहीं की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका क्या है, इसमें त्रुटि है। बाकी आपकी परीक्षा की पूर्व संध्या पर ये बिल्कुल सही है। मुझे इस पर काम करना बहुत आसान लगा, ये भी सही है। अब कोई गलती ऐसा है ही नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हमने समस्या के बारे में बहुत गहराई से चर्चा की नहीं होता, आपका होता है हमने समस्या पर गहन चर्चा की। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको बताना है कि इसका समानार्थी क्या होता है। आपका जो यहाँ पर दिखाया गया है, इससे मिलता जुलता हुआ शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो इससे मिलता जुलता हुआ शब्द आप बताइए। चर्बी युक्त से मिलता जुलता शब्द क्या होगा? दुबला, क्रिस, छीण, मोटा। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर जो है कोई व्यक्ति मोटा होता है उसे क्या कहते हैं? उसके अंदर बहुत चर्बी है, उसके अंदर बहुत फैट है। चर्बी को ही क्या बोलते हैं? चर्बी को ही बोलते हैं फैट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? मोटा आदमी जो होगा उसके अंदर क्या होगी? बहुत ज़्यादा चर्बी होगी। तो चर्बी युक्त का संबंध किससे होगा? मोटा आदमी से होगा। तो इस क्वेश्चन बताना था आपका चर्बी युक्त से संबंध किससे है? तो चर्बी युक्त से संबंध होता है मोटा आदमी से। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संक्षिप्त, बताइए संक्षिप्त का संबंध इसमें किससे होगा? सीमित से होगा, छोटा से होगा, थोड़ा से होगा, छोटा से होगा। तो बताइए संक्षिप्त का संबंध किससे होगा? तो संक्षिप्त का संबंध दोस्तों आपका होता है थोड़ा, या थोड़ा से। क्या होगा? थोड़ा से। आपका बात करें छोटा बड़ा, इनका सबका संबंध लघु ऐसा होता है। लेकिन अगर बात करें संक्षिप्त का संबंध, तो संक्षिप्त का संबंध होगा थोड़ा से। जो चीज़ छोटी थोड़ा होगा उसे क्या कहते हैं? संक्षिप्त कहते हैं। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट। बाकी सीमित, यहाँ पर तीनों का अर्थ वही होता है, लेकिन आप यूज के हिसाब से देखें तो संक्षिप्त का अर्थ जो होगा वो थोड़ा होगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विशाल जो है, विशाल का संबंध किससे होगा? कोमल से होगा, औरत से होगा, छोटा से होगा, कमजोर से होगा। तो देखिए विशाल क्या है? बड़ा होता है, और बड़ा का संबंध किससे होगा? छोटा से होगा, क्योंकि ये छोटा क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। बाकी विशाल का कोमल से कोई संबंध नहीं, औसत से भी नहीं है, कमजोर से भी नहीं है। तो विशाल मतलब बड़ा और छोटा मतलब छोटा। आपको पता है विशाल का जो है विलोम या फिर के लिए विपरार्थक शब्द क्या है? छोटा है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृत्रिम का संबंध किससे है? तो कृत्रिम का संबंध किससे होगा? लाल से होगा, प्राकृतिक से होगा, ईमानदार से होगा, ठोस से होगा। तो दोस्तों कृत्रिम का संबंध आपका प्राकृतिक से होगा, क्योंकि कृत्रिम का जो है विपरार्थक शब्द जो होता है वो आपका प्राकृतिक होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक। कृत्रिम का क्या होगा? प्राकृतिक। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
त्यागना का संबंध किससे होगा? तो त्यागना से होगा, त्याग से होगा, काबू पाना से होगा, अस्वीकार करना से होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए त्यागना, त्याग अस्वीकार सेम है, लेकिन अगर बात करें त्यागना का जो एक अर्थ होता है उसका होता है काबू पाना। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, इसका राइट आंसर यही होगा, काबू पाना। देखिए समझिए कैसे हुआ। जैसे आपको कोई चीज़ छोड़नी है, आपको कोई चीज़ छोड़नी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो अपने ऊपर क्या होगा, काबू होगा, तभी आप उस चीज़ को क्या कर पाएंगे, उस चीज़ को छोड़ पाएंगे। तो अगर आपका अपने ऊपर काबू नहीं है तो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए आपका अर्थ इसका क्या होगा, काबू पाना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाग, आपको जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या भरा जाएगा इन चारों में से, वो बताना है आपका। भाग्य मुस्कुराता है डैश डैश, जो लोग जीवन की कठोर वास्तविकताओं से अथक संघर्ष करते हैं। तो बताइए भाग्य मुस्कुराता है, साथ, जो लोग, साथ होगा, ऊपर होगा, पर होगा, गोल होगा। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर जो भरा जाएगा वो आपका पर भरा जाएगा, क्योंकि आपका देखिए भाग्य मुस्कुराता है पर, जो लोग जीवन की कठोर वास्तविकताओं से संघर्ष करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर ऐसा देखें भाग्य मुस्कुराता है साथ जो, तो ये गलत है। भाग्य मुस्कुराता है ऊपर जो, ये भी गलत है। भाग्य मुस्कुराता है गोल जो, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंजूस ने अपने सामने सोने के सिक्कों के ढेर को देखा। तो कंजूस ने अपने सामने जब सोने के सिक्कों के ढेर को देखा तो क्या होगा, उत्सुकता पूर्वक देखेगा, प्रशंसा पूर्वक देखेगा, सोच समझकर देखेगा, जोर देकर देखेगा। तो दोस्तों कंजूस जब अपने सामने सिक्के को देखता है तो इसमें से क्या सही है, तो वो कंजूस होगा और अपने सामने जब सिक्के को देखेगा तो वो क्या करेगा, उत्सुकता पूर्वक देखेगा, प्रशंसा पूर्वक नहीं देखेगा, उत्सुकता पूर्वक देखेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कंजूस ने अपने सामने सोने के सिक्कों के ढेर को उत्सुकता पूर्वक देखा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वाली ट्रेन पकड़ने से हमें कुछ खरीदारी करने का मौका मिलेगा। तो बताइए इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, अवसर, भाग्य, संभावना, अवसर। तो बात करें दोस्तों, अगर पहले वाली ट्रेन पकड़ने से कुछ खरीदारी का मौका के बजाय क्या होता है, मौका की जगह क्या लिख सकते हैं, आपको बताना है मौका की जगह क्या लिख सकते हैं, ये इसमें अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको बताना है मौका के जगह पे इनमें से क्या प्रयुक्त कर सकते हैं। तो मौका की जगह क्या होगा, अवसर। क्या मिलेगा, अवसर। भाग्य संभावना नहीं, बाकी अवसर 2 बार है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अवसर होगा, चाहे ऑप्शन नंबर ए चाहे ऑप्शन नंबर डी। तो पहले वाली ट्रेन पकड़ने से हमें कुछ खरीदारी करने का अवसर मिलेगा, मौका की जगह क्या लिख सकते हैं हम, अवसर। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने खेत में डैश डैश गायों को देखा। तो मैंने खेत में क्या देखा, गायों का समूह, झुंड झुंड झुंड। तो दोस्तों आपका राइट आंसर झुंड होगा, और तीनों ऑप्शन में आपका झुंड हो गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, झुंड होगा। मैंने खेत में गायों का क्या देखा, झुंड देखा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इन तीनों में से कोई भी हो जाएगा सही, लेकिन आपके एग्जाम में दोस्तों एक ही ऑप्शन सही होगा, ऐसे 3 क्वेश्चन के 3 ऑप्शन एक ही नहीं आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंगूर अब तोड़ने लायक हैं। तो बताइए क्या होगा, तो अंगूर अगर तोड़ने लायक हैं तो क्या कहेंगे उसको, तैयार है, परिपक्व है, पका हुआ है, विकसित है। तो अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, पका हुआ है। क्या, पका हुआ है। तो अगर अंगूर पका होगा तभी तो तोड़ने लायक होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगूर अब तोड़ने लायक है, तो इसका मतलब क्या है, अंगूर पका हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपको बताना है कि इन चारों को जो है, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको एक सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जैसे आपका दिया है नहीं, PQRS 4 शब्द दिए, 4 मतलब कि शब्द कहें, 4 वाक्य दिए गए, इनको क्रम से निर्धारित करना है। जब वह नहीं जानता, यहाँ से पढ़िए आप, जब वह नहीं जानता, वह घबराया हुआ था और आधी रात को कोलाहल सुना, क्या करे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर होगा कि आधी रात को कोलाहल सुना, वह घबराया हुआ था, नहीं जानता, क्या करें। तो इसका राइट आंसर ये होगा। मैं सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका आर होगा। क्या होगा, आर। वह रात को कोलाहल सुना, उसके बाद क्या बोला, नहीं जानता, कोलाहल सुना, उसके बाद क्या होगा, नहीं जानता, वह घबराया हुआ था और क्या करे। तो इसमें दूसरा क्या होगा, आपका पी होगा। क्या होगा, दूसरा आपका क्या होगा, नहीं, अब आधी रात को कोलाहल सुना। दूसरा ऑप्शन आपका होगा एस। क्या होगा, एस,
क्या करे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा पी, उसके बाद क्या होगा आपका होगा क्यू। अब यही आपका राइट आंसर होगा। अब आप इसके क्रम में देखिए, आर सबसे पहले पढ़िए। जब वह आधी रात को कोलाहल सुना, यहाँ से शुरू करिए। जब वह आधी रात को कोलाहल सुना, उसके बाद जैसे क्या करे नहीं जानता, वह घबराया हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आर एस पी क्यू। तो आर एस पी क्यू, आप पी आर एस इसमें दोस्तों है कहाँ, आर एस पी आर है दोस्तों, आर एस पी आर, पी आर तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 2 बार तो होनी चाहिए, क्यू एस है, आर एस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा आर क्यू, आर क्यू। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो है हिंदी में है, इसीलिए ऑप्शन, इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो रही है। चलिए मैं इसको फिर से एक बार लेकिन आपका इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। थोड़ा यहाँ पर एक एरर हो गई है, मैं फिर से आप लोग को समझा देता हूँ दोस्तों। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर चार वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। दिया क्या गया है, जब वह नहीं जानता, वह घबराया हुआ था और आधी रात को कोलाहल सुना, क्या करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा आर। आर होगा मतलब जब वह आधी रात को कोलाहल सुना, वह, फिर उसके बाद होगा आपका क्यू, क्या होगा क्यू, वह घबराया हुआ था। उसके बाद क्या होगा, क्यू के बाद क्या होगा आपका होगा नहीं जानता मतलब पी। उसके बाद क्या होगा, क्या करें, एस। समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब देखिए पहले पढ़िए, जब वह, फिर आर क्या होगा, आधी रात को कोलाहल सुना, क्यों, वह घबराया हुआ था, और उसके बाद नहीं जानता क्या करें। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आर क्यू पी एस। तो आर क्यू पी एस आपके ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों सिंपली ये क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, इसके लिए जो है PDF जो है आपको समझ लीजिए एक तरह से नोट पैड पर पढ़ाना जो है अच्छा रहता है, लेकिन समझ लीजिए अभी थोड़ा टाइम है, वो भी दिन आएगा कि हम आपको जल्दी से नोट पैड पर पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से ज़्यादा क्लियर होंगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको बताना है, जो यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए, इनमें क्रम से इनको व्यवस्थित करना है। कि कह रहा है यह तो स्थापित हो चुका है कि आइंस्टीन थे, यद्यपि एक महान वैज्ञानिक, अंकगणित में कमज़ोर, अपने स्कूल के दिनों से ही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यह तो स्थापित हो चुका है यद्यपि एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन थे। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका क्यू। क्यू के बाद क्या होगा, पी। अपने स्कूल, यद्यपि एक महान वैज्ञानिक थे, अपने स्कूल के दिनों से ही जो है अंकगणित में कमज़ोर थे, अपने स्कूल के दिनों से ही। तो क्यू पी के बाद आर एस। तो क्यू पी आर एस आपके राइट आंसर में कहाँ पर है, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा, देखिए क्यू पी आर एस, देखिए पहले पढ़िए, यह तो स्थापित हो चुका है। अब क्यू वाला देखिए, यद्यपि एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन थे, उसके बाद अपने अंकगणित में कमज़ोर, अपने स्कूल के दिनों से ही थे, मतलब अपने स्कूल के दिनों से ही, अंकगणित में कमज़ोर, अपने स्कूल के दिनों से ही। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मारा गेल तेज दौड़ता है, मारा गेल से तेज दौड़ता है। मारा जो है वो क्या करती है, गेल से तेज दौड़ता है। मारा गेल मान लीजिए यहाँ पर है, जी से, गेल से तेज दौड़ता है। लिली मारा से तेज दौड़ती है, तो ये लिली हैं, मारा से तेज दौड़ती हैं। गेल लिली से तेज दौड़ता है। अब देखिए, अब ये देखिए, ये दोनों आपका तो मैंने बना लिया। आप तीसरा कह रहा है गेल लिली से तेज दौड़ता है। यद्यपि दो कथन सत्य हैं, तो तीसरा कथन सत्य है। यदि ये 2 कथन सत्य हैं, मतलब ये कथन 2 सत्य हैं, तो आपको बताना ये जो तीसरा कथन है क्या ये सत्य है। तो दोस्तों अगर गेल मारा गेल से तेज दौड़ती है और लिली मारा से तेज दौड़ती है, तो गेल लिली से तेज दौड़ता है, तो गेल तो भैया सबसे कम धीमा दौड़ता है, मतलब सबसे कम दौड़ता है, मतलब तेज, क्योंकि गेल जो है वो मारा से भी कम है और मारा से भी तेज लिली दौड़ती है, तो लिली से तो गेल बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए ये आपका तीसरा जो ऑप्शन है क्या होगा, असत्य होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गेल लिली से तेज नहीं दौड़ता। इन दोनों अगर ऑप्शन ये दोनों आपके सही हैं, क्योंकि कह भी रहा है कि यद्यपि 2 कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन सत्य है, तो ये तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि गेल जो है सबसे धीमा दौड़ता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी महिला शिक्षक नहीं खेल सकती।
मतलब कोई भी महिला शिक्षक है वो नहीं खेल सकती, कुछ महिला शिक्षक एथलीट हैं। तो बताइए कोई महिला शिक्षक नहीं खेल सकती, कुछ महिला शिक्षक एथलीट हैं। तो बताइए यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, पुरुष एथलीट खेल सकते हैं, कुछ एथलीट खेल सकते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसमें महिला की बात किया गया, महिला नहीं खेल सकती, तो पुरुष तो खेल ही सकते हैं, और जब पुरुष खेलेंगे तो कुछ एथलीट तो खेलेंगे ही। तो इसलिए आपका निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों क्या है, सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि आपको जो ऊपर कथन दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, तो आपको इन बातों में बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो कह रहा है कोई महिला शिक्षक नहीं है खेल सकती, मतलब कोई महिला शिक्षक नहीं खेल सकती, और कुछ शिक्षक एथलीट हैं। तो कुछ शिक्षक एथलीट है तो उसमें महिला पुरुष दोनों आते हैं। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, पुरुष एथलीट खेल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है क्योंकि उसने महिला को मना किया, पुरुष तो खेल ही सकते हैं, और जब पुरुष खेलेंगे तो तो वो क्या होगा, कुछ एथलीट तो खेलेंगे ही ना, पुरुष खेलेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी बैग केक हैं, सभी लैंप केक हैं। तो आपको निष्कर्ष बताना है। तो देखिए सभी बैग क्या है, सभी बैग क्या है, केक है। उसके बाद फिर कह रहा है सभी लैंप केक हैं, तो सभी लैंप भी क्या है, केक हैं। तब कह रहा है कुछ बैग, कुछ लैंप बैग हैं, तो कुछ बैंक, तो भैया देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है बैग, ये आपका क्या है लैंप, और ये आपका क्या है केक। तो देखिए कुछ बैग लैंप में कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। और कोई लैंप बैग नहीं है, तो कोई लैंप बैग नहीं है, ऐसा तो जो है क्या है, कोई लैंप, कुछ लैंप बैग है और कोई लैंप बैग नहीं है। तो देखिए आपका क्या कह रहा है, सभी बैग क्या हैं, केक हैं, और सभी लैंप क्या हैं, केक हैं। तो देखिए आपका इस एक चित्र तो ये भी बन सकता है, और एक चित्र क्या बन सकता है, एक चित्र आपका ये भी बन सकता है। जैसे आपने ये देखिए मैं इसको काट के बना, एक यहाँ पर है, एक ऐसे बन जाए और एक ऐसे बन जाए। तो देखिए ये भी चित्र तो संभावना है। तो ना तो हम कह सकते हैं कुछ बैग कुछ लैंप बैग हैं, तो क्योंकि कुछ लैंप बैग ऐसा हम कह नहीं सकते क्योंकि दिया नहीं गया, और कोई लैंप बैग नहीं है ये भी नहीं कह सकते। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक और नहीं, ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ना तो एक और ना ही जो है आप 2 अनुसरण करते हैं, क्योंकि अगर इसमें दिया गया होता कि करते हैं जो है, मतलब कि कहता है कि अगर कि कोई लैप जो है वो बैग है तब ठीक है, या फिर पहले से दे देता कि नहीं है तब तो हो जाता। बाकी आपकी ये दोनों कंडीशन संभावित हैं लेकिन क्लियर नहीं है, तो इसलिए आपका क्या करेगा, ना तो अनुसरण 1 करता है ना तो अनुसरण 2 करता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कप का संबंध होंठ से है तो पक्षी का संबंध किससे होगा। तो कप का संबंध जिस प्रकार होंठ से है उसे दोस्तों पक्षी का संबंध किससे होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, तभी हम लोग, अगर जिसका राइट आंसर होगा तो उसे मैं हर्ट दूंगा, और जिसका गलत होगा उसको मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसको जो है राइट आंसर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ा आज की वीडियो में जो है PDF सही नहीं बन पाई दोस्तों, तो इसलिए अगर थोड़ा आपको दिक्कत लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपको क्लासेस बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाएंगी, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।